नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन बसारत अल फतेह। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया। उसी के बदले में ईरान के द्वारा अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया गया। यही ऑपरेशन बसारत अल फतेह है। ऑपरेशन बसारत अल फतेह, इसका अरबी में मतलब है अल्लाह की तरफ से बरकत वाली जीत। महत्व, यह नाम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी देता है कि ईरान यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आस्था के साथ लड़ रहा है। यह हमला क्यों हुआ? कारण, अमेरिका ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने 23 जून को ऑपरेशन बसारत अल फतेह के तहत कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। यह हमला ईरान की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई थी। हमला कैसे और कहां हुआ? स्थान, कतर की राजधानी दोहा के पास स्थित अल उदीद एयरबेस। मिसाइलें, ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। परिणाम, कतर की वायुसेना ने 5 मिसाइलें रोक ली, लेकिन एक मिसाइल बेस के पास गिरी। नुकसान, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धमाके से दोहा में दहशत फैल गई। ईरान ने कौन सी मिसाइलें इस्तेमाल की? ईरान ने खैबर, फतेह फर्स्ट और सेजिल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया। याद रखिएगा दोस्तों, खैबर, फतेह फर्स्ट और सेजिल ये ईरान की मिसाइलें हैं। इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन मिसाइलों की खासियत, MIRV तकनीक, एक मिसाइल में कई वॉरहेड, रेंज 2000 किलोमीटर तक, गति हाइपरसोनिक, बहुत तेज और दिशा बदलने में सक्षम। कतर की प्रतिक्रिया क्या थी? कतर ने इस हमले को अपनी संप्रभुत्ता का उल्लंघन बताया। हवाई क्षेत्र बंद किया गया। अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की बात कही गई। कतर ने कहा कि वह सीधा जवाब देने का अधिकार रखता है। इस हमले के क्या परिणाम हो सकते हैं? मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया। तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उड़ानों पर असर। भारत जैसे देशों को आर्थिक झटका लग सकता है। नुकसान कितना हुआ? अमेरिकी सैनिकों को कोई हानि नहीं, बेस को हल्का नुकसान। कतर में डर और अस्थिरता का माहौल। राजनयिक संबंधों में खटास आई। निष्कर्ष, यह हमला दिखाता है कि एक देश की सैन्य कार्यवाही का जवाब दूसरा देश जरूर देता है, लेकिन इसका हल युद्ध नहीं, संवाद और शांति है। यह समझना चाहिए कि युद्ध से नुकसान होता है, समाधान नहीं। आइए दोस्तों, कुछ ऑपरेशनों को देख लेते हैं जो विश्व और भारत में हुए। सबसे पहले विश्व में ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, अमेरिका का ब्रिटेन की तरफ। यह द्वितीय विश्व युद्ध में नॉर्मंडी लैंडिंग 1944 में हुआ। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, अमेरिका के द्वारा इराक में। खाड़ी युद्ध 1991 में कुवैत की मुक्ति। ऑपरेशन बारबारोसा, ये जर्मनी में हुआ, जर्मनी के द्वारा हुआ सोवियत संघ में। हिटलर के द्वारा सोवियत संघ पर हमला था 1941 में। ऑपरेशन रेड डॉन, अमेरिका के द्वारा इराक पर हुआ। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी होती है 2003 में। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, इजराइल, म्यूनिक ओलंपिक हमले के बाद या हमले के बदले में मोसाद की कार्रवाई। आइए अब कुछ भारत में जो ऑपरेशन हुए हैं उनको देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही की घटना थी। भारत का पाकिस्तान के विरोध में हुआ। 2025 में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ऑपरेशन गंगा, ये भारत का यूक्रेन के साथ में था। यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी 2022 में हुआ। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भारत के द्वारा अफगानिस्तान में हुआ। तालिबान शासन के दौरान भारतीयों और अफगानों की निकासी। ऑपरेशन दोस्त, ये भारत के द्वारा तुर्की सीरिया में हुआ। 2023 में भूकंप के बाद आपदा राहत और सहायता दी गई। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भारत के द्वारा हिंद महासागर वाले क्षेत्र में हुआ। कोविड या लॉकडाउन में विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी, ये 2020 में हुआ था। इन ऑपरेशनों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज के हम प्रश्न को देख लेते हैं जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न है, ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर किस ऑपरेशन के तहत हमला किया? पूरी की पूरी क्लास इसी पर थी, आप लोग जरूर बताइएगा क्या इसका आंसर है। जो इसके ऑप्शन है वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन बरकत अल फतेह या बसरत अल फतेह, या ऑपरेशन ब्लू स्काई। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।